मैंने देखा था मेरा परफॉर्मेंस उस टाइम कैसा था, मैं कितना सीरियस था। कहानी में आप दम आ गया भाई। 90% के लिए क्या करना पड़ता है? हमको एक गाइडेंस मिलता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको कोई सपोर्ट करने के लिए है। बस दो चूहों को पकड़ के खौफ बनाना होता है, उसके बाद सब कर लेते हैं अपना काम। तो सर वो चूहा मैं ना निकलूं तो इसलिए 24 घंटे में कभी भी आप लॉगिन करिए और उस एग्जाम को दीजिए, आपको 30%, 50%, 90% की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। से जब हम क्या नाम है आपका? अदिति। अरे मेरी बड़ी बहन का नाम है। दीदी तुम यहाँ? मैं पैसे नहीं वापस कर रहा हूँ। अब बताइए दीदी जी। तो जैसे हम यहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हमको एक गाइडेंस मिलता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको कोई सपोर्ट करने के लिए है। वरना अगर हम ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो भी कर रहा है वो सब कुछ हम कर रहे हैं। देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट अस, क्योंकि वहाँ पर हमको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस होता है। जो टीचर है हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ कर सकते हो, आप कर सकते हो। जैसे ही हमको कोई दिक्कत होती है हम टीचर के पास जाके पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये दिक्कत हो रही है। तो मैं जैसे मुझे किसी टॉपिक में वीकनेस है तो मैं टीचर के साथ जाके सॉर्ट आउट कर सकती हूँ कि हाँ मुझे इस टॉपिक में वीकनेस है सर, तो मैं इसको सही करने के लिए क्या कर सकती हूँ। तो टीचर बताते हैं हाँ आप ये करो तो आपका टॉपिक सही हो जाएगा, और वो वर्क करता है एक्चुअली में। और जैसे मैं हूँ तो मुझे हर एक पॉइंट पर डाउट आते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे डाउट्स आते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं जो भी मैंने लिखा है? ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी डाउट आते हैं। मेरी स्टार्टिंग से ही आदत है। और मुझे कोई चाहिए होता है कि हाँ सामने मेरे साथ चाहिए होता है कि ये मेरे को चाहिए कि डाउट क्लियर करवाना है मेरे को, वरना मेरे को लगता है कि मेरा टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बट ये ऐसे है। तो फिर टीचर परेशान हो जाता होगा। सब मतलब मैं एक उससे- टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ, अगर एक बच्चा हर चीज़ में मुझसे पूछता रहेगा तो एक पॉइंट में फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। ऐसा होता है सर, क्या तो आपके साथ? उसके लिए जैसे अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैं घर जाके रिकॉर्डेड लेक्चर में वो पॉइंट ऑफ टाइम देख लेती हूँ कि हाँ इस पॉइंट में मुझे समझ नहीं आया, तो घर जाके मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेती हूँ कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो घर जाके मैं देखती हूँ क्लियर हो जाती आप बोलो। अब तुम उसकी दोस्ती में मत आ जाना, ठीक है? दोस्त दोस्त तुम बोल दे मेरा दोस्ती नहीं है सर, बकवास कर रहा था इतनी देर से। नहीं सर, वैसे दोस्ती काम आती है। आती है। जैसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे आजकल बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, तो हमने क्या बच्चे करा, तुम कौन हो? मतलब मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूँ। आजकल ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं साहब। हाँ, बताइए। हाँ, तो सर हमने क्या करा कि हमने हाफ पासवर्ड सेट करा एक दूसरे का। तो अब हम एक दूसरे के बिना पासवर्ड ही नहीं खोल सकते। तो मतलब सही दिशा में तो नहीं जा रहे हो। बट सर जैसे विद्यापीठ में एक मोटिवेशन फैक्टर भी आता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है टीचर से। हाँ। जैसे जिस दिन एडमिशन कराने आया था, लास्ट डे ऑफ सैट भी था वो, पता नहीं था, मतलब पिछले दिन ट्रिप से वापस आए थे मैं और मेरा फ्रेंड, एंड सीधा यही था? नहीं वो दूसरा है। हमने आधा पासवर्ड उसके पास भी नहीं, है? नहीं 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 उसका पूरा पासवर्ड है। उसके पास पूरा क्या दोस्त है रे तू? उसका पूरा पासवर्ड है। तो हमने कोई ड्रॉप लेने का प्लान भी नहीं था, कॉलेज वॉलेज सब ले लिया था अगले है? दिन। हाँ अगले दिन, मतलब फीस भी पूरी जा चुकी थी। एंड देन अगले दिन हमने सोचा चलो ड्रॉप ले लेते हैं, तो आगे अब ड्रॉप ले लिया। क्यों? पता नहीं ऐसी सर ने बस, मतलब हमने सोचा कि एक चांस देना चाहिए अपने आप को। तो इधर आए, सर ने काउंसलिंग करी, कहते तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर कर सकते हो तो आओ वरना जाओ। तो बस हमने सोचा कर लेंगे अब। तो आप पिछले साल एडमिशन लिए थे? यस, जस्ट ड्रॉप। कैसे चल रही तैयारी? अच्छा गया है इस साल। अच्छा गया है? पहला अटेम्प्ट अच्छा गया है? हाँ यस सर, अच्छा ही गया है। कितना बना, कैसा रहा? 99.35। ओह क्या बात! कहानी में आप दम आ गया भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो होता ही है, समाज को एक चाहिए होता है लास्ट में वैलिडेशन। 99.35। तो अब एडवांस की तैयारी कर रहे हो? हाँ एडवांस, ठीक। और लास्ट आप प्राइवेट कॉलेज लेने जा रहे थे? हाँ वेरी गुड, एक बार ताली हो जाए इसके लिए, बहुत बढ़िया। सुपर सुपर बेटा, थैंक यू सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप ऑनलाइन पढ़ते थे पहले? जैसे लास्ट में कुछ समझ नहीं आता था तो पिछले साल ऑनलाइन क्लासेस ले ली थी। सचिन सर बड़े पसंद आए थे उस टाइम, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कहानियाँ भी सुनाते हैं, एंटरटेन रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा था ऑनलाइन भी। फिर क्यों ऑफलाइन क्यों आए? फिर ऑनलाइन ही क्यों नहीं? बैच प्रयास जेई ड्रॉपर बैच ऑनलाइन क्यों नहीं लिया?
मैंने 11th पूरी ऑनलाइन ही करी है, लाइक कोविड आ गया था सो ऑनलाइन ही गई है। तो मैंने देखा था मेरा परफॉर्मेंस उस टाइम कैसा था, मैं कितना सीरियस था, मेरे को अपने ऊपर भरोसा था ना ऑनलाइन नहीं होगा मेरे से। मतलब तुम कह रहे हो कि ऑनलाइन में कंटेंट अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, मेरे से नहीं हो पाता था, हाँ। क्यों? लाइक डिस्ट्रैक्शन आ ही जाते हैं एक टाइम बाद, मतलब बोर हो जाते हैं, माइंड ख़राब होने लगता है, जाने का मन करता है कि घूमने चलो। मोबाइल में कुछ और खुल गया। हाँ मतलब यूट्यूब जैसे। क्यों हंस के रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, बुढ़ा होता जा रहा हूँ ना, तुम्हारी जनरेशन आगे निकलती जा रही है, तुम लोग कुछ ऐसी बातें अब सोचते हो जो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ आजकल। क्या बोला? कैमरा वन फोकस। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो आपको। Thank you, sir. आप तो आ रहे हो ना अभी रिजल्ट के बाद? हाँ सर आप। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? आशीर्वाद मिश्रा। वेरी गुड, आशीर्वाद के लिए जोरदार तालियां भाई, वेरी गुड। हर्षित मिश्रा जी, तो आप हर्षित मिश्रा जी आपने सेट दिया था क्या? यस सर, 90% स्कॉलरशिप था। 90% स्कॉलरशिप था, कब दिया था? लास्ट ईयर? यस सर। 90% के लिए क्या करना पड़ता है? सर कुछ नहीं, जो आपने 10th में कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड दिया है बस उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लो, उसी में तो बोर्ड में बहुत धमाकेदार नंबर होंगे आपके। हाँ सर। क्या था? 93%। 93% था। Yes, कौन सा बोर्ड है ये? सर CBSE। CBSE बोर्ड में 93% थे, फिर उसके बाद सैट में 90% आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ आगे? सर ऑफलाइन क्यों आए? सर ऑफलाइन आने का सर मेन रीज़न ये है कि अब जैसे फॉर एन एग्जांपल हर कोई स्वामी विवेकानंद जी नहीं हो सकते कि एक बार कुछ लेक्चर देख लिया कभी या कभी किसी की वीडियो देख ली तो वो हर टाइम आपको याद रहे लास्ट टाइम तक, तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है नोट्स। और ऑनलाइन में अगर आप नोट्स कैसे भी बनाओ आपको कोई चेक करने वाला है नहीं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस है नहीं। ऑफलाइन में सर ये है कि टीचर्स आप पे प्रेशर डालते हैं कि नोट्स बनाओ, और सर वो नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं सर। और ऑफलाइन में ये और ना बनाए तो कैसे पता चलेगा उन्हें नहीं बनाया? नहीं, चेक करते हैं सर वो। अच्छा, किसी ऐसे भी रैंडम? रैंडम को, हाँ रैंडम को उठा करके ये चेक मैं भी कर करता लेते हैं। हाँ तो क्लास सर में दो उससे चूहों को ये पकड़ना डर होता बना है रहता था कभी मेरा नाम ना आ जाए, बस और 2 मैं चूहों को फंसूंगा। पकड़ के खौफ बनाना होता है, हाँ, उसके बाद सर। सब कर लेते हैं अपना काम। तो सर वो चूहा मैं ना निकलूं तो इसलिए। तुम्हें अपनी किस्मत पे भरोसा है कि 2 पकड़े जाएंगे तो मैं तो होऊंगा उसमें। हाँ सर, बहुत बैड ऐसा होता है सर। नोट्स बनाने की एकदम हाँ। मेरे को मतलब ये सब मेरे लिए भी नई लर्निंग है। एक तो मैं 4 साल ऑफलाइन पढ़ाया हूँ 2015, 14, 15, 16, 17 वाले एरा में, तो मेरे भी दिमाग से सब चीज़ें निकल गई। एकदम सही बात है, हम लोग यही करते थे, ऑफलाइन में पढ़ाते थे और अचानक देखा कोई बात कर रहा है तो लेके आओ भाई नोट्स। कई बार वो बच जाता था, ऐसे देखा नोट्स सही बने हुए, सही बने हुए, सही बने, फिर उसके बगल वाले को बुलाओ, फिर पता चलता था वो बगल वाले के नोट्स लेके आया था। बहुत दिमाग लगाते बच्चे, सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टीचर पकड़ लेता है ऑफलाइन में। और ये होता है क्लास में अगर 2 पकड़े गए फिर अगले 1 हफ्ते तक सॉर्टेड सब नोट्स बनाने लगते हैं, ये फ़ायदा हो जाता है। बट उसमें भी कुछ होते हैं साहसी, फिर भी नहीं बनाते। वो तो अलग है उनका, बट सर नोट्स काफ़ी ये होता है कि ऑफलाइन में जैसे कोरोना बैच में हो गया था कि मतलब इतनी छोटी सी बात है, डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट कॉपी रखना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन होता है। एक कॉपी नहीं और एक अलग एक्स्ट्रा बनवाते हैं एरर कॉपी कि आपने टेस्ट में जो मिस्टेक की है वो आप दोबारा ना करो, तो इसलिए वो एनालाइज करवाते हैं। एक ऑनलाइन में एनालाइज करना अलग होता है, लेकिन ऑफलाइन में जैसे टीचर को याद रहता है कि ये बच्चा अच्छा है, ये कर सकता है, तो इसके साथ रहना है मुझे। तो जितने भी बच्चे क्लास 11th में हैं, IIT की तैयारी करना चाहते हैं या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, PW के विद्यापीठ में 1 अप्रैल से बेटा आपकी क्लास शुरू हो रही है। जितने भी बच्चे 11th में हैं, अब IIT की तैयारी या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, सभी की ऑफलाइन क्लासेस PW के विद्यापीठ में 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। जितने भी बच्चे आपके ड्रॉप लेना चाहते हैं, है ना, ड्रॉपर है या रिपीटर बोल दो, रिपीट करना चाहते हैं, है ना, चाहे वो जेई के लिए चाहे वो नीट के लिए, आप सभी का जो पहला बैच है वो भी आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल ऑनवर्ड शुरू हो रहा है। इसके सिवा जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और जेई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सभी की क्लासेस 26 मार्च से शुरू हो रही है और यहाँ सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। दिसंबर एंड बोला है, वैसे अक्टूबर तक सिलेबस फिनिश कर लेंगे, अक्टूबर एंड तक फिनिश कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन। तो मान के चलते हैं सेफ साइड कि दिसंबर एंड तक रिवीजन के साथ पूरा सिलेबस हो जाएगा। ड्रॉपर जेई नीट का भी सिलेबस टाइमली हो जाएगा। इसके सिवा जो बच्चे क्लास 8th, 9th, 10th के लिए ऑफलाइन सेंटर फिजिक्स वाला विद्यापीठ पे आना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग अच्छी करना चाहते हैं, उन सभी की क्लासेस 1 अप्रैल ऑनवर्ड शुरू हो रही है।
और इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप इन क्लासेस को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी समय है कि आप PW का सैट एग्जाम दे दो। ठीक है, सैट एग्जाम क्या है? आपका स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है कि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एक एग्जाम दे दीजिए और वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं अपने ऐप पे, वेबसाइट पे जाके 24 घंटे में कभी भी आप लॉगिन करिए और उस एग्जाम को दीजिए। आपको 30%, 50%, 90% की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जो कि अभी आपने देखा रूम में काफ़ी बच्चे थे, बताए किसी को 30 मिली, किसी को 40 मिली, किसी को नहीं भी मिली, किसी ने एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो बिल्कुल भी नहीं मिली। जिसने अच्छा किया उसको 90% तक की स्कॉलरशिप मिली और आपकी फीस बहुत कम हो गई।